Hello everyone, welcome back to our channel स्टेनोग्राफर नवोदय स्टेनोग्राफर। तो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्टरल प्रैक्टिस प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर कोर्स करा रही हूँ। सभी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले जो स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप करने की प्रणाली। दो टाइप करने की प्रणाली होती हैं, दृश्य प्रणाली और स्पर्श प्रणाली। सेकंड क्वेश्चन, वी मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। कंप्यूटर के विभिन्न भागों के नाम। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड सीपीयू। ठीक, अब इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड सीपीयू में डिफरेंट कैरेक्टराइज्ड किए गए हैं, तो वो देख लेते हैं। क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में इनपुट, जैसे इनपुट का क्वेश्चन पूछेगा कि इनपुट कौन सी डिवाइस है, लेकिन उस इनपुट वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आउटपुट के डाल देगा और एक सही आंसर, फोर्थ जो आंसर होगा वो इनपुट डिवाइस का। तो आपको चूज़ करना होगा कि इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा है, या आउटपुट डिवाइस पूछ लेगा तो अल्टरनेट कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ठीक, स्टार्ट। इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, वेब कैम, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में सेकंड नंबर पे आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, MONIT लिख दिया है, ER आप लिख लीजिएगा। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। ठीक, थर्ड में आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD एंड DVD, पेन ड्राइव। ठीक, स्टोरेज डिवाइस में आती है। एंड प्रोसेसिंग डिवाइस मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, ग्राफिक, रैम, रोम एंड मॉडेम। ठीक, मॉडेम का फुल फॉर्म कभी भी पूछ लेता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ये होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, बैक स्पेस का प्रयोग किस लिए करते हैं? कंप्यूटर में करेक्शन वर्क के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। ठीक, करेक्शन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर में अशुद्धि सुधारने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? पहले तो मैनुअल प्रोसेस से स्पेल फैक्ट्री में, ठीक है, जाते हैं तो उससे कर सकते हैं। अगर मैनुअल से नहीं करना है, शॉर्टकट की से करना है, तो Alt+F7 का प्रयोग करेंगे। ठीक, सेकंड, बैक स्पेस, डिलीट एंड एरो की का यूज़ करके अशुद्धियों को, जो एरर्स होती हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक, फिफ्थ, हिंदी टंकण में किन्हीं 2 फॉन्ट का प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी टाइपिंग में फॉन्ट्स मंगल फॉन्ट एंड कुर्तिदेव फॉन्ट। ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन, कैप्स लॉक का प्रयोग कैपिटल लेटर अथवा अपर लेटर यूज करने के लिए किया जाता है। ठीक, सेवंथ, सारणी बनाने के नियम। सबसे पहले इंसर्ट, सारणी मतलब टेबल, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद टेबल में जाकर माउस से क्लिक करते हैं। अगर कस्टमाइज टेबल बनाना है तो ड्रॉ टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको डिज़ायरेबल, जैसा आप चाहते हैं, रोज़ एंड कॉलम जितने भी चाहते हैं उतना आपको मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक, और टेबल क्रिएट हो जाएगी। कर्सर का प्रयोग, कर्सर तो आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर जो चलाते हैं। कर्सर एक पॉइंट डिवाइस है जिसे किसी भी एप्लीकेशन, ब्राउज़र, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन पे देखते हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर सीखने के 4 लाभ। कंप्यूटर सीखने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो इसमें 4 बेनिफिट जो कि बताया गया है, ठीक। एंड देन नेक्स्ट मूव ऑन 10th। डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंट को तो 2 टाइप्स होते हैं सेव करने के। एक Ctrl+S करके सेव कर सकते हैं, दूसरा कंप्यूटर में मेन मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके सेव हो जाएगा, ठीक। 11 तनाव को कम करने के लिए, उबाऊपन को दूर करने के लिए, कुछ इंजॉयमेंट, संगीत जो आपको मूड को अच्छा लगे, ठीक। अच्छे मानव संबंध, ये तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, ओके, ठीक ठीक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 21 देखिए, मार्जिन सेट। मार्जिन कैसे सेट करते हैं। कंप्यूटर में जो हम टाइप किए रहते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक, उसमें मार्जिन कैसे सेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट के रूप में वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में बाईं दाईं नीचे ऊपर 1 इंच का मार्जिन होता है। सबसे पहले मार्जिन बटन पर क्लिक करें, मार्जिन सेट पर क्लिक करें, वर्ड ऑटोमेटिक सेटिंग को लागू कर देता है, ठीक। 22 क्वेश्चन, जस्टिफाई मार्जिन। डॉक्यूमेंट में शामिल टेक्स्ट के बीच खाली स्थान और पेपर के किनारे पर छोड़ा गया स्थान सेट होना तो उसे जस्टिफाई मार्जिन कहते हैं। 23 फ़ॉन्ट का साइज़ बदलने के लिए। Ctrl+, से बढ़ेगा साइज़, Ctrl- से डिक्रीज़ होगा साइज़, ठीक। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज से भी कर सकते हैं। सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस है। सेव एंड सेव एज, सेव तो Ctrl+S से कर सकते हैं, लेकिन सेव और सेव एज में क्या अंतर है। सेव करने से फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, लेकिन सेव एज करने पर रीनेम फाइल सेव होता है, ओके। पीडी में मैटर को कैसे सेव करें। इससे पहले पीडी पेन ड्राइव को कंप्यूटर के OTB में इंसर्ट करते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर फाइल को कॉपी करके पीडी में पेस्ट करके पीडी में मैटर को सेव कर दिया जाता है। 26 जो टाइपिंग करते हैं उसमें गति बढ़ाने के लिए 4 नियम। रूटीन वाइज डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। हथेली को कीबोर्ड में टच नहीं होना चाहिए, ओनली फिंगर्स टच हों। उंगलियों को हल्के हाथों से कीबोर्ड पर टाइप करें, ज़्यादा दबा कर नहीं टाइप करना चाहिए ताकि उससे स्पीड कम होती है, ठीक। टाइपर को कुर्सी पर स्ट्रेट बैठना चाहिए, कोई टेक लेके बैठते हैं ना, तो हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। 27 क्वेश्चन पे आते हैं, अनडू एंड रीडू में अंतर। कंप्यूटर में जो कुछ टाइप करते हैं तो पिछला वही शब्द लाने के लिए हम रीडू का, और वो जो टाइप किया है पहले वाला ही उसको हटाने के लिए तो अनडू, ठीक। अनडू का शॉर्टकट की होता है जो Ctrl+Z, जो मैटर लिखा गया है उससे पहले की तरह लाने के लिए अनडू। रीडू Ctrl+Y शॉर्टकट की, जो मैटर डिलीट हो गया है उसे दोबारा लाने के लिए रीडू। एडिटिंग का अर्थ क्या होता है। एडिटिंग मतलब जैसे कि कोई लेटर है, कोई भी मैटर है, उसमें एडिट करना है तो एडिटिंग करना शब्दों को जोड़ना। 29 क्वेश्चन नंबर, प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ किसी भी मैटर को प्रिंट आउट निकालने से पहले उसे देखना, प्रिंट का पेज कैसा है, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक। प्रिंट कैसा आ रहा है, कैसा मार्जिन है, क्या नहीं है, और किस एंगल में, तो वो सब देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। तो प्रिंट निकालने से पहले उसका प्रिंट आउट देख लें, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अब आते हैं 30 लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट
यूनिट से क्या समझते हैं? इनपुट यूनिट जिसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऑपरेट हो रहा है, टच नहीं कर सकते हैं। इनपुट यूनिट्स माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। आउटपुट यूनिट जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, ठीक, मॉनिटर। तो ये सब, तो ये रहा कंप्यूटर थ्योरी, कंप्यूटर टाइपिंग थ्योरी, ठीक। UPUMS जो एग्ज़ाम अभी 19 तारीख को है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। और सभी जिनका भी कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ज़रूर देखें सेशन को, वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पर अब 80 to 100 110 120 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी, तो चैनल पर बने रहें। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोली जाएगी। ओके।